श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11 तिथि व्रत का महात्म्य। भगवान शिव से संत कुमार ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके श्री मुख से श्रावण मास में आने वाली तिथियों का महात्म्य जानना चाहता हूँ। शिव बोले, हे संत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। यह माह श्री हरि भगवान को अति प्रिय है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने तो इनके बारे में कहा है कि श्रावण मास में स्वयं शिव रूप का प्रतीक है। शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको उत्तम तिथियों के बारे में बताता हूँ। अगर श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार सहित आ जाए तो उस मास में 5 सोमवार आते हैं। उस दिन प्राणी को व्रत अवश्य करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत कहलाता है, जो धन संपदा में बढ़ोतरी करता है और समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करता है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ। मन लगाकर श्रवण करो। प्रतिपदा को सोमवार वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर रोटक व्रत का संकल्प इस तरह करें और बोले, हे सुरेंद्र, आज के दिन मैं रोटक व्रत अवश्य करूँगा। हे जगतपति, आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके लिए अविभाजित बिल्व पत्र, नील कमल, तुलसी के पत्ते, कलहार, कल, चंपा, कुसुम, कुंद, मालती, अर्क और अन्य पुष्प तथा विविध प्रकार के मौसमी फूल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। रोटकों को नैवेद्य में अवश्य अर्पण करें। पुष्पाहार नाम से 5 रोटकों का निर्माण कर दें। 2 रोटक ब्राह्मण को दें, 2 रोटक स्वयं खा लें और 1 रोटक नैवेद्य हेतु भगवान शंकर को अर्पण करें। अवशिष्ट पूजन के बाद ज्ञानी को अर्घ्य देना उचित है। अर्घ्यदान हेतु नारिकेल, जंबीरी, केला, बिजौरा, नींबू, ककड़ी, खजूर, दाल, मातुलिंग, नारंगी, अनार, अखरोट और अन्य मौसमी फल सर्वोत्तम माने गए हैं। हे सनत कुमार, इस व्रत का पुण्य फल संसार के 7 समुद्रों सहित पृथ्वी दान के तुल्य होता है। वह प्राणी जो असीम धन संचय की कामना रखता है, उसे यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में स्वर्ण के 2 रोटक बनवाने चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात दिवसों पर प्रातः के समय शिव मंत्र बोलकर बिल्व पत्र से हवन करें। हे सनत कुमार, इस विधि से व्रत करने पर सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब मैं द्वितीय तिथि का शुभ व्रत बतलाता हूँ। इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है और असीम धन भी मिलता है। यह औदुंबर व्रत सब पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य को श्रावण मास में पड़ने वाली द्वितीय तिथि को प्रातः ही संकल्प करके यह व्रत नियम के अनुसार करना चाहिए। जो नर और नारी यह व्रत विधिवत करते हैं, वे समस्त सुखों को भोगते हैं और विपुल धनराशि के स्वामी होते हैं। इसके लिए साक्षात गूलर या उदुम्बर का पूजन करना चाहिए। गूलर उपलब्ध न होने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना ले और पूजन कर बोले, हे उदुम्बर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हेम पुष्पक, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जंतु फल सहित लाल अंड तुल्य शाली युक्त आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विधि से पूजन करके उसमें शुक्र तथा महादेव का पूजन करके गूलर फल के 33 फलों को 3 भागों में भक्त कर ले। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और 11 फल स्वयं भोजन रूप ले। हे पुत्र, इस विधि से निरंतर यह व्रत 11 वर्ष तक करते रहें। 11 वर्ष पूरे होने पर ही उद्यापन के लिए सोने का फल, फूल, पत्र आदि सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने की भगवान शंकर और शुक्र की प्रतिमा बनवाकर पूजन करवाएं। अगले दिन प्रातः के समय गूलर के फलों का उपयोग कर 108 बार हवन करें। हवन के लिए उदुम्बर की लकड़ी, घी और तिल का प्रयोग करें। हवन समाप्त करने के पश्चात आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
तब इससे जो फल मिलता है वह अद्वितीय होता है। जैसे एक वृक्ष में अनेक फलों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार साधक वृत्ति के यहाँ भी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे यह वृक्ष स्वर्ण फलों के भार से लदा होता है, वैसे ही वृत्ति भी असीम धन संपदा का मालिक होता है। इस प्रकार 11वें अध्याय के पाठ श्रवण से धन धान्य की वृद्धि होती है। हरे कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव।